आपका डेली रात 8 बजे जीएस का प्रैक्टिस और 9 बजे हिंदी का प्रैक्टिस चलता है। तो अभी हमने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज किया है। हिंदी का टेस्ट भली भांति जो 9 बजे चलता है प्रैक्टिस सेट, वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन डेली जो टेस्ट हमने आरओ के करवाए हैं, आप लोग की तरफ से काफ़ी डिमांड है कि वो टेस्ट पे वीडियो बना दें। तो अब डेली आप लोगों को टेस्ट पे वीडियो बनेंगे, जो 15 मेन टेस्ट हैं, जिनमें करंट अफेयर्स से आज शुरू करेंगे। और एक टेस्ट आप लोगों को मिल चुका है, वो सर्वेश जी ने बनाया था। बाकी बचे हुए जो भी हैं उनका मैं वीडियो आप लोगों को डेली बना कर दे दूंगा। आप लोग देख लीजिए, काफ़ी आप लोगों का लाभ हो जाएगा आरओ के एग्ज़ाम में। रामायण वीडियो करंट अफेयर्स का ये कल आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा एडिटिंग करनी है पुराने वाले वीडियो में, और नया जो मैटर है वो जोड़ना है, बस इतना करना है। टाइप हो चुका है, लेकिन टाइप फॉर्म वाला जो है, जो टाइप्ड वाला पीडीएफ है, उस पर वीडियो बनाना उतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए वो पुराना वाला वीडियो एडिट करेंगे आज और मर्ज कर देंगे नया जो भी मटेरियल होगा, तो आपका पूरा अपडेट हो जाएगा। तो उसे आप लोग देख लीजिएगा कई बार, रामायण वीडियो को कल सुबह आप लोगों को निश्चित रूप से मिल जाएगा वो। और दूसरी बात है, अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए होगी तो टाइप्ड पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। अब उसको हर महीने मैंने रामायण को ये कर दिया है कि हर मंथ आप लोगों को वो मिलेगी पूरे 1 वर्ष की। तो पर मंथ आपको पूरे 1 साल की एक एक महीने पिछला वाला घटाते हुए आप लोगों को रामायण अब प्राप्त होगी। ऐसी व्यवस्था मैंने कर दी है, ठीक है। बहुत जल्द आप लोगों को उसके बारे में डिटेल में बता दिया जाएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को तेज़ी से देख लेते हैं। हमारे किसी पेड कोर्स से जुड़ना हो, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा, आंसर राइटिंग, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, या फिर किसी अन्य विषय का आंसर राइटिंग हो, फुल कोर्स हो, आरओ प्रीलिम्स तो खैर अब हो ही जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए जुड़ना हो तो ये नंबर है, कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। बीपीएससी भी जो लोग दे रहे हैं वो भी 30 डे के क्रैश कोर्स से अवश्य जुड़ें, बहुत लाभ होगा। चलिए तेज़ी से देखेंगे, और निशान लगा हुआ है ऑलरेडी, केवल मैं पढ़ दूंगा ताकि आप लोगों का समय बचे थोड़ा सा। भारत और किस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और इजराइल ने, ठीक है, अभी हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं, इसलिए ये प्रश्न एकदम करंट का है ये। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो वाइस एडमिरल आर हरिकुमार ये नए नौसेना प्रमुख बनेंगे, वाइस एडमिरल आर हरिकुमार। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए किस तारीख को मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? 8 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, 8 नवंबर 2021 को। एकदम लेटेस्ट करंट है, ठीक है, अपडेट कर लीजिएगा, बाकी पुराना तो रहेगा ही। अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर एनएसए स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हुए हैं? तो कुल 7 देश इसमें शामिल हुए, कुल 7 देश। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है। उसका नाम निम्न में से क्या है? तो आईएनएस वेला है। इसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की थी प्रोजेक्ट 75 की, ठीक है। तो अभी चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी जिसका नाम आईएनएस वेला है। आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है? तो आसिफ अली पाकिस्तान के हैं, इन्हों सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, और लारा डेलानी को जो आयरलैंड की हैं, अक्टूबर 2021 मंथ के लिए इन दोनों लोगों को क्रमशः पुरुष क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर चुना गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत 12 नवंबर 2021 को किस राज्य में कोकोन 2021 का उद्घाटन करेंगे या किया इन्होंने? तो केरल का है, ध्यान रखिएगा। केरल की पुलिस का ये जो साइबर अपराध है उसको नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो उसका उद्घाटन केरल में इन्होंने किया। भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा युद्धपोत दिया है उसका नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये है पीएनएस तुगरिल टाइप 054A
ऑब्लिक P। रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में से किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम स्थान पर रहे हैं। ठीक है, द मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे आया है, द अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म है। ठीक, हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आदित्य नारायण को, उदित नारायण के पुत्र हैं। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी कर दी है? हरियाणा गवर्नमेंट ने तो 75% जो है प्राइवेट नौकरियों में जो आरक्षण है स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा। 75% याद रखिएगा। किस देश के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामले के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दी है? तो ब्रिटेन ने। किस देश के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दी है? तो ब्रिटेन ने। 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 168वां स्थान है विश्व में भारत का। यहाँ पे वायु प्रदूषण प्रदर्शन कर लीजिएगा, प्रदर्शन सूचकांक है ये। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण पे क्या एक्शन लिया है भारत ने, इस मामले में भारत का 168वां स्थान है। याद रखिएगा, ये अच्छा नहीं, बहुत बुरा स्थान है। भारत को गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? वांग यापिंग। क्या नाम है? वांग यापिंग। अभी हमने 5-6 दिन पहले आपसे चर्चा भी की थी इस पे। जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ने निम्न में से किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? यहाँ पे उड़ीसा होना चाहिए था, ये राज्यों का नाम होना चाहिए था। तो उड़ीसा के जो हाई कोर्ट है कटक में, उसके न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गुरु आदि शंकराचार्य का। ठीक, कहाँ पर? केदारनाथ धाम में। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को हेड कोच के रूप में नामित किया गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। आरबीआई द्वारा पीसीए फ्रेमवर्क सबसे पहले कब पेश किया गया था? तो दिसंबर 2002 में सबसे पहले पीसीए फ्रेमवर्क पेश किया गया था। इसको क्या कहते हैं हिंदी में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो ये आरबीआई द्वारा कब शुरू किया गया था? आ सकता है दिसंबर 2002 में। अभी हाल ही में चर्चा में रहा। हाल ही में इसका संशोधित संस्करण 1 जनवरी 2022 से लागू करने की बात आरबीआई द्वारा की गई है, इसके लिए ये चर्चा में आया है। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट ने। वेस्टइंडीज के निम्न में से किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो डेन ब्रावो ने संन्यास लेने की घोषणा की थी, काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया? तो 9,41,551 इतने दीप जलाए गए अयोध्या में। ठीक है, पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है इसलिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी निम्न में से किस नई पार्टी का ऐलान कर दिया है? लोक कांग्रेस पार्टी। लोक कांग्रेस पार्टी। रक्षा खरीद परिषद ने 2 नवंबर 2021 को मेक इन इंडिया के तहत कितने करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी प्रदान कर दी? तो 7,965 करोड़ रुपए के। भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो मेघालय में। WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और वर्ष 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जल स्तर में कितनी वृद्धि प्रतिवर्ष हुई है? तो 4.4 मिलीमीटर प्रतिवर्ष जल स्तर में वृद्धि हुई है वैश्विक समुद्र के।
ये WMO विश्व जो मौसम विज्ञान संगठन है उसकी रिपोर्ट में सामने आई बात। जलवायु वित्त के लिए विकसित देश वर्ष 2023 में कितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम होंगे? ये बात अभी हाल ही में आपको पता है कि COP26 ग्लासगो में आयोजित हुआ था, तो वहाँ ये बात निकल कर सामने आई। 100 बिलियन डॉलर, ध्यान रखिएगा, 100 बिलियन डॉलर फंड जुटाने में सक्षम होंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया। चीन ने अमेरिका की किस रिपोर्ट को वैज्ञानिक आधार या विश्वसनीयता से रहित बताया है? कोविड की उत्पत्ति का बौद्धिक मूल्यांकन, इस रिपोर्ट को जो अमेरिका ने प्रकाशित किया था, जिसमें चीन की एक प्रयोगशाला को जिम्मेदार ठहराया गया था कोविड-19 जैसे जो महामारियां आई उसके लिए, तो उसको इन्होंने कोविड की उत्पत्ति का बौद्धिक मूल्यांकन को वैज्ञानिक आधार या विश्वसनीयता से रहित बताया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है संगम ऐप। कौन ऐप है? संगम ऐप। NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ये रिपोर्ट है, और इसमें आप ज़रूर मुख्य परीक्षा के लिए भी ये तथ्य ले लीजिएगा। 31 बच्चे हर रोज़ खुदकुशी कर रहे हैं। निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, 53 मैचों में ऐसा कारनामा करने वाले राशिद खान, अफगानिस्तान के। अभी T20 जो विश्व कप चल रहा था उसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो NCLT के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अशोक भूषण, जस्टिस अशोक भूषण। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो किस शहर में लॉन्च किया? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? तो 40 करोड़ लोगों का भारत में कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट में ये बात कही है। ओके। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? 100% छूट देने की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण, इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। UIDAI ने भारत सरकार से किस बिल से छूट की मांग की है? तो व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल, इससे छूट जो इसमें प्रावधान है उसमें छूट की मांग की है UIDAI ने। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित निम्न में से कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है? अमेरिका ने 248 वस्तुएं, कितनी? 248 वस्तुएं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की? 144 मिलियन डॉलर राशि की घोषणा सहायता के तौर पर की अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। ये पूछा गया था ना कहाँ के विदेश मंत्री हैं? अफगानिस्तान के लिए इन्होंने मानवीय सहायता के तौर पे 144 मिलियन डॉलर सहायता की घोषणा की। फेसबुक कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मेटा कर दिया है। ठीक है, मेटा। कंपनी का मुख्यालय अब मेटा के नाम से जाना जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि, प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है? तो मीथेन। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में परिवर्तित करने के लिए एक विधि, प्रकाश रासायनिक विधि, प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है। हाल ही में सुप्रीम को कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है? पूछ सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है? तो केरल। ओके।
तो सुप्रीम कोर्ट ने केरल में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्लापेरियर बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पूछने का इस तरह के प्रश्नों का मकसद ये रहता है कि मुल्लापेरियर बांध कहाँ पर स्थित है, तो केरल में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना को शुरू कर दिया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए कृषि उड़ान 2.0 कृषि उड़ान 2.0। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो अयोध्या कैंट। निम्न में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? तो गोवा जो है खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है। ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था, नामित किया था? 11 लोगों को नामित किया था। कितने लोगों को मिला है? 12 लोगों को मिला है, ध्यान रखिएगा, 12 लोगों को नामित किया गया था। ऑप्शंस में 11 है, ये गलत है। ठीक है, 12 लोगों को नामित किया गया था, 12 लोगों को मिला। हालांकि पहले 11 लोगों को ही नामित किया था, बाद में इसमें किसी एक और खिलाड़ी को जोड़ा गया था। और 12 खिलाड़ियों के नाम भी याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स थे, आपको पता ही उनका नाम। रवि कुमार दहिया कुश्ती, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में। इसके अलावा PR श्रीजेश थे जो आपके हॉकी खिलाड़ी हैं। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते थे। सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कृष्णा नागर ये भी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे। मनीष नरवाल ये भी पैरा बैडमिंटन मतलब पैरा शूटिंग खिलाड़ी थे। मिताली राज क्रिकेट से और पहली महिला क्रिकेटर बनी, ये अवार्ड पाने वाली मिताली राज, याद रखिएगा, पूछ सकता है। सुनील छेत्री फुटबॉल में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, और मनप्रीत सिंह हॉकी में। तो इतने लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 12 खिलाड़ियों के नाम याद रखिएगा, उनके खेल याद रखिएगा, पूछेगा ही पूछेगा। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कितनी दूर तक अपना लक्ष्य भेज सकती है? तो 5000 किलोमीटर दूर तक अपना लक्ष्य भेज सकती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कचरा प्रबंधन विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर निम्न में से कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना गाजियाबाद नगर निगम पे लगाया है। किसने लगाया है? NGT ने। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नया प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? तो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर के। ठीक है, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने इस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर। भारत और किस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया? तो भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मिलकर मनाया। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? चाइना ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? गो फर्स्ट श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के लिए के शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बनी है ये। हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया? अभी हाल ही की घटना है, तो सूडान में। कहाँ पे? सूडान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा। और कहाँ पे? सरकारी स्कूलों में। किस देश ने शिजियान 21 नामक एक नया उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो चीन ने शिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हाल ही में किया। किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है?
उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया, याद रखिएगा। तो कंगना रनौत अभी हाल ही में काफ़ी विवाद में हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने कोकड़ शक्ति 2021 की शुरुआत की, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? तो ब्रिटेन ने। भारत और किस देश ने कोकड़ शक्ति 2021 की शुरुआत की? पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है, भारत और ब्रिटेन। किस देश के, तीनों सेवाएं इसमें सम्मिलित हैं, किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? रूस के हैं अलेक्सी नवाल्नी, याद रखिएगा नाम, और इनको सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है। ये रूस के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी भी हैं। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? 2060 तक सऊदी अरब ने। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत कितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो 10 देशों के राजदूतों को तुर्की ने देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया है? तो आईएनएस विक्रांत। ये पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है भारत का, जिसके दूसरे चरण का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में हिंदी की किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? मीनू मुमताज का। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? कुल 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया मोदी जी ने 25 अक्टूबर 2021 को। किस राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया। याद रखिएगा राज्य का नाम मध्य प्रदेश। भारत और किस देश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और रूस ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए। किस राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 को रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित किया है? तो दिल्ली ने। इसके लिए निविदाएं जारी की दिल्ली सरकार ने। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? गुजरात सरकार ने 5,000 रुपये। अभी हाल ही में कहाँ की सरकार ने खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गुजरात गवर्नमेंट, याद रखिएगा, पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पे। हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। विश्व सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। मेरी लोबन क्रिकेट क्लब ने हाल ही में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की? जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को। व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशियों समेत कितने लोगों को उभरते हुए नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है? तो कुल 19 लोग हैं विश्व भर में, जिसमें 3 भारतवंशी हैं। किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की? तो पंजाब की सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है? टेबल टेनिस में पायस जैन जो है ये पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। तो T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैच में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? शाकिब अल हसन बांग्लादेश के हैं। तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? रश्मिका मंदाना को। ठीक है, फोर्ब्स इंडिया ने जो सूची जारी की है
तो रश्मिका मंदाना को प्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर निम्न में से कौन सी टीम ने आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीत ली है? चेन्नई सुपर किंग ने, और ये चौथी बार चैंपियन बनी है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 101वां स्थान भारत को अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो ताज़ा रैंकिंग जारी हुई है उसमें प्राप्त हुआ है, 101वां। ये 2021 वाली रैंकिंग है, हाल ही में जारी हुई है। जो विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। केंद्र सरकार ने अबार्शन संबंधी नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया गया है? तो 24 सप्ताह कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो गुरुग्राम में, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में हेली हब बनाने की मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? प्रियांक कानूनगो को। निम्न में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस वर्ष प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? सत्या नडेला को, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को फास्फेटिक और पोटाश खाद पर कितने करोड़ रुपए की शुद्ध सब्सिडी की घोषणा की? तो 28,655 करोड़ रुपए की शुद्ध सब्सिडी की घोषणा की। निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.5% बरकरार रखा है, जो पिछला वाला था। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? तो 13 लोगों की मौत वायु प्रदूषण से प्रति मिनट हो रही है, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने आमंत्रित किया है पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? तो राजस्थान का विवादास्पद विवाह संशोधन बिल था, काफ़ी विवादों में था, इसीलिए इसको वापस ले लिया गया। भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक अपने नाम किए हैं? कुल 43 रिकॉर्ड पदक भारत ने अपने नाम किए हैं। हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? तो तेलंगाना स्मार्टफोन उत्पादन के लिए ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है, ठीक है। इस स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये 100 प्रश्न थे एकदम अक्टूबर नवंबर के लेटेस्ट, और बाकी पुराने तो आप लोगों को मिले हुए हैं, लेकिन डेली टेस्ट ये देखना ना भूलें, क्योंकि जीएस के टेस्ट रहेंगे, करंट अफेयर्स का भी मिक्सअप रहेगा, सब रहेगा। आपके आरओ आने वाला जो आगामी परीक्षा है उसमें जो चीज़ें खाली रह जाती हैं उसकी पूर्ति जरूर यहाँ से हो जाएगी, और आप निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। 9 बजे डेली प्रैक्टिस करना ना भूलें, हिंदी प्रैक्टिस में रहेंगे तो हिंदी गलत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।